सुनो यारो, अगर तुमने इस एनिमे को आज तक नहीं देखा तो पक्की बात है इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस एनिमे से प्यार हो जाएगा, क्योंकि ये एनिमे है ही इतनी अच्छी। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब एनिमे के स्टार्ट में हमें एक बहुत ही बड़े स्कल को दिखाया जाता है जो कि एक राक्षस का होता है और उसके ऊपर एक मूर्ति होती है द फर्स्ट विजिट किंग की, जिसने उसे मारा होता है। और उस स्कल से थोड़ी ही दूर एक चर्च होता है जहाँ के फादर को एक दिन अपने गेट के सामने दो छोटे बच्चे मिल जाते हैं जिनको कोई वहाँ पर छोड़ के चला गया था। लेकिन फादर समझ जाते हैं कि वो दो बच्चे अनाथ है और वो उन बच्चों को अपने साथ अंदर ले आते हैं। उन बच्चों के टी शर्ट पर उनके नाम लिखे होते हैं। उनमें से एक बहुत ही शांत और प्यारा होता है जिसका नाम यूनो होता है, लेकिन दूसरा वाला थोड़ा बदमाश था और बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा था। और भाइयों, ये हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर है जिसका नाम आस्था होता है। फिर हम देखते हैं 15 साल बीत जाते हैं और आस्था अपनी चर्च के सिस्टर लिली को प्रपोज कर देता है। वो उनसे कहता है कि मैं बड़ा होकर विजिट किंग बनूंगा और आपको बहुत खुश रखूंगा, प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए सिस्टर लिली। आप सिस्टर लिली आस्था को देखते हुए कहती है कि नहीं, मैंने कितनी बार कहा है तुमसे मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन भाई आस्था बहुत ही जिद्दी होता है, वो सिस्टर लिली के पीछे ही पड़ जाता है ये बोल के कि मुझसे शादी कर लीजिए। अब सिस्टर लिली आस्था से बहुत तंग हो जाती है और वो अपना मैजिक यूज करके आस्था को एक वाटर पंच मारती है जिससे आस्था बेहोश हो जाता है। और सिस्टर लिली आस्था के पास जाके कहती है कि तुम ठीक हो ना। तभी वहाँ पर चर्च के एक दो बच्चे आ जाते हैं और सिस्टर लिली से कहते हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक किया, जब भी ये तुम्हें इस तरह से परेशान करे तब इसे एक दो वाटर पंच मार ही दिया करो। लेकिन तभी आस्था वापस से खड़ा होकर सिस्टर लिली के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है और अब वहाँ पर यूनो की एंट्री होती है और वो आस्था को अपने मैजिक से एक फटके में गिरा देता है। आस्था उठकर उसे बड़ा चिल्लाते हुए कहता है कि तू मेरे और सिस्टर लिली के बीच में अपनी टांग क्यों अड़ाता है वे? जिस पर यूनो कहता है कि देखो, पहले तो तुम बहुत ज्यादा शोर मचाते हो और दूसरा तुम्हारी हाइट भी बहुत कम है और तीसरा तुम दिमाग से भी कम हो और सिस्टर लिली इस चर्च की नन है और नन लोग शादी नहीं कर सकते, तुम्हारे दिमाग में इतना भी नहीं घुसता क्या? जिस पर आस्था उससे चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तुझमें इतना ही दम है तो आजा मुझसे फाइट कर। लेकिन यूनो उससे कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है तेरे साथ फाइट करने के लिए। अब यूनो की ऐसी बात सुनकर आस्था उससे कहता है क्यों, डर गया क्या? तभी वहाँ पर एक बच्चा जिसका नाम मैक्स होता है वो आस्था से कहता है कि तुम सपने में भी कैसे सोच सकते हो कि यूनो तुमसे डर जाएगा। अब आस्था उस बच्चे के पास जाके उससे कहता है अबे तेरी प्रॉब्लम क्या है भाई, मैं तुझसे इतना बड़ा हूँ, कभी तो मेरी रिस्पेक्ट किया कर। जिस पर मैक्स कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे लड़के की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता जो 15 साल का है लेकिन उसके अंदर बिल्कुल भी मैजिक नहीं है। असल में आस्था के पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं होता और आस्था एक ऐसे वर्ल्ड में रह रहा होता है जहाँ पर सब चीजें मैजिक से होती है और उस वर्ल्ड का बच्चा बच्चा मैजिक यूज कर सकता है बस आस्था को छोड़ के। और मैक्स आस्था से कहता है कि तुम सोच भी कैसे सकते हो कि बिना मैजिक के यूनो जैसे पावरफुल मैजिशियन को हरा सकते हो? तो आस्था कहता है कि अच्छा, अगर यूनो इतना ही पावरफुल है तो फिर वो ये कर सकता है क्या? इतना कहकर वो काफी स्पीड में क्रंचेस मारना चालू कर देता है। आस्था कभी मैजिक तो नहीं यूज कर सकता लेकिन वो एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेता है। अब मैक्स उससे कहता है कि तुम क्रंचेस मार के कभी जिंदगी में विजिट किंग नहीं बन पाओगे, क्योंकि विजिट किंग स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन होता है ना कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी बिल्डर। एंड तभी यूनो अपनी मैजिक से सिस्टर लिली के कपड़े सुखाने लगता है जिसे देखने सारे बच्चे भागते हुए जाते हैं और यूनो का भी सपना आस्था की तरह विजिट किंग बनने का होता है। अब सिस्टर लिली यूनो को थैंक यू बोलती है जिसे देखकर आस्था को बहुत ज्यादा जलन हो जाती है। अब आस्था वहाँ से भागते हुए लकड़ियाँ काटने के लिए जाता है ताकि सिस्टर लिली उसको भी थैंक यू बोले। अब आस्था लकड़ी काटने ही वाला होता है तभी वहाँ पर यूनो आके मैजिक से लकड़ी काट देता है। एक्चुअली यूनो को आस्था के सामने शो ऑफ करना थोड़ा पसंद होता है और तभी वहाँ पर फादर भी आ जाते हैं और यूनो की काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं कि तुम एक दिन इस चर्च का नाम रोशन करोगे यूनो। वो देखकर आस्था काफी ज्यादा दुखी होकर एक कोने में जाके बैठ जाता है। तभी उसके पास सिस्टर लिली चली आती है, तुम्हें भी मैजिक यूज करना आ जाएगा। अब सिस्टर लिली की बातें सुनकर आस्था फिर से खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है कि देखना सिस्टर लिली, मैं बहुत मेहनत करूंगा और सबसे अच्छी ग्रीन वॉर मुझे ही मिलेगी और एक दिन मैं जरूर विजिट किंग बनूंगा। एक्चुअली ग्रीन वॉर मैजिकल बुक होती है जिस पर 3 लीव बनी होती है जो सब बच्चों को 15 साल के एज में मिल जाती है, जिसको पाने के बाद लोगों का मैजिक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो मैजिकल अटैक्स भी यूज कर सकते हैं। अब आस्था यूनो से कहता है जब मुझे मेरी ग्रीन वॉर मिल जाएगी तब हम बचपन की तरह साथ में प्रैक्टिस किया करेंगे। बट यूनो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है ये समझ के कि आस्था उसके लेवल का नहीं है। अब आस्था भी काफी दुखी होकर वहाँ से भागकर चला जाता है। सिस्टर लिली यूनो के पास आकर यूनो से कहती है तुम्हें आस्था के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस पर यूनो कहता है कि आस्था मेरे रहते कभी भी विजिट किंग नहीं बन सकता। अब सिस्टर लिली सोचती है कि आस्था काफी दुखी होकर यहाँ से चला गया है और वो किसी कोने में बैठकर रो रहा होगा। लेकिन भाई अपना आस्था तो आस्था है, वो रोता होता बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो तो यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा होता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए
जो विजिट किंग बनने का है। अब थोड़ी दिनों के बाद आस्था, यूनो और उस गाँव के कुछ बच्चे 15 साल के हो जाते हैं और वो लोग ग्रीन वॉर टावर चले जाते हैं अपनी अपनी ग्रीन वॉर लेने के लिए। अब आस्था काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि उसे उसकी ग्रीन वॉर मिलने वाली थी और ग्रीन वॉर की मदद से वो भी मैजिक यूज कर सकता है। और वहाँ पर 2 नोबल फैमिली के बच्चे भी आए होते हैं और वो आस्था और यूनो का मजाक उड़ाने लगते हैं, ये बोलकर कि वो दोनों बहुत गरीब है। उतने में ग्रीन वॉर टावर का मास्टर आ जाता है और सब बच्चों को वेलकम करने लगता है। उसके बाद वो मास्टर कुछ जादुई शब्द बोलता है और सब बच्चों के पास अपनी अपनी ग्रीन वॉर जाने लगती है। अब सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं अपनी अपनी ग्रीन वॉर लेकर, लेकिन हमारे आस्था के पास तो कोई ग्रीन वॉर आती ही नहीं है। आस्था कहता है कि यार मेरी ग्रीन वॉर की ट्रेन छूट गई क्या, मेरी ग्रीन वॉर कहाँ है। तभी उस पर सारे बच्चे हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन भाई तभी यूनो के पास एक ग्रीन वॉर आ जाती है जो कि वो होती है 4 लीफ ग्रीन वॉर, जो बहुत ज्यादा रेयर होती है और यही ग्रीन वॉर फर्स्ट विजिट किंग के पास भी होती है। अब सारे के सारे बच्चे शॉक हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि यूनो तो नोबल फैमिली का भी लड़का नहीं है, फिर भी इसे 4 लीफ ग्रीन वॉर कैसे मिल गई। तभी यूनो वहाँ के सभी लड़कों से कहता है कि मैं बनूंगा अगला विजिट किंग। तभी आस्था खड़ा होकर यूनो से कहता है कि नहीं तुम नहीं, मैं बनूंगा अगला विजिट किंग। अब आस्था पर फिर से वहाँ के सारे बच्चे हंसने लगते हैं और यूनो भी आस्था को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद आस्था जंगल में उल्टा लटक कर कुछ सोच रहा होता है और वो काफी ज्यादा दुखी भी था। वो सोचता है कि ना तो मेरे पास कोई मैजिक है और मुझे कोई ग्रीन वॉर भी नहीं मिली, पर इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो पीछे नहीं हटता। वो उठता है और कहता है कि क्या हुआ अगर मेरे पास कोई मैजिक नहीं है और मुझे कोई ग्रीन वॉर नहीं मिली तो मैं फिर भी मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा और एक दिन विजिट किंग बन के ही दिखाऊंगा। तुम बस वेट करना यूनो, मैं ही तुम्हारा राइवल हूँ और मैं ये तुम्हें प्रूफ करके ही रहूंगा। लेकिन तभी आस्था को कुछ आवाज आती है और इधर हम देखते हैं कि ये 2 लड़के जलन के मारे यूनो से उसकी ग्रीन वॉर लेने आए थे और ये कहते हैं कि ये ग्रीन वॉर तुम्हारे जैसे गरीब लड़के को कैसे मिल सकती है, तो हमें मिलनी चाहिए नोबल फैमिली के अमीर बच्चों को, मैं तेरी ग्रीन वॉर को जला दूंगा यूनो। इतना कहकर वो दोनों यूनो के ऊपर एक मैजिकल अटैक कर देते हैं, बट यूनो ग्रीन वॉर की मदद के बिना ही उस अटैक से बच जाता है। इधर वो दोनों शॉक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यूनो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। तभी वहाँ पर अचानक से कुछ चेन्स आकर उन दोनों को पकड़ लेती है एंड तभी वहाँ पर एक आदमी आकर उन दोनों से कहता है तुम पागल हो क्या, इतनी अमेजिंग चीज को जलाना चाहते हो। अब यूनो उससे पूछता है कौन हो तुम, जिस पर वो आदमी कहता है कि मेरा नाम स्नेक है और मुझे तुम्हारी ग्रीन वॉर चाहिए। एंड तभी वो आदमी मैजिक करता है और यूनो को भी पकड़ लेता है और उसकी 4 लीफ ग्रीन वॉर को भी अपने पास ले लेता है। अब यूनो उससे कहता है कि स्नेक, मैंने तुम्हारा नाम सुना है, तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मशहूर चोर हो, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं है क्या मेरी ग्रीन वॉर तुम्हारे कोई भी काम नहीं आने वाली, क्योंकि किसी भी ग्रीन वॉर को उसे उसका ऑनर ही यूज कर सकता है। इस पर स्नेक कहता है कि हाँ भाई मुझे पता है, मैं तेरी ग्रीन वॉर को नहीं यूज कर सकता, लेकिन ब्लैक मार्केट में मुझे इस 4 लीफ ग्रीन वॉर के अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, इसीलिए तुम्हारी ग्रीन वॉर चुरा रहा हूँ और मुझे माफ करना, इस ग्रीन वॉर के बिना तुम कभी विजिट किंग नहीं बन पाओगे। और तभी हमारा फेवरेट आस्था आ जाता है और आते ही मुंह पर गिर के अपनी बेइज्जती भी करवा लेता है। फिर भी वो खड़ा होकर उससे कहता है कि ओए क्या हो रहा है यहाँ पे और तुम्हारे पास 2-2 ग्रीन वॉर कैसे आई। उस पे यूनो कहता है कि उनमें से एक ग्रीन वॉर मेरी है और यहाँ से चले जाओ आस्था, ये बहुत स्ट्रांग है। तभी आस्था को वहाँ का सारा झमेला समझ आता है। आस्था उससे कहता है कि चुपचाप यूनो की ग्रीन वॉर उसे वापस कर, जिस पर स्नेक उससे कहता है कि तुम तो वही हो ना जिसके पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है और जिसे कोई भी ग्रीन वॉर नहीं मिली। अब आस्था कहता है कि हाँ मैं वही हूँ जिसे कोई ग्रीन वॉर नहीं मिली, लेकिन देख लेना एक दिन विजिट किंग तो मैं ही बनूंगा। इतना कहकर आस्था स्नेक की तरफ भागता है, लेकिन यूनो कहता है कि नहीं आस्था उससे मत लड़ना। लेकिन तभी स्नेक मैजिक से आस्था के ऊपर अटैक कर देता है, पर आस्था उसके अटैक से बचकर उसके पीछे आ जाता है और वो स्नेक को पंच मारने ही वाला होता है। तभी स्नेक के चेन्स पीछे से आके आस्था को पकड़ लेते हैं एंड स्नेक आस्था को अपने मैजिक से बहुत ज्यादा इंजर्ड करने लगता है और आस्था मन ही मन में सोचने लगता है ये तो बस एक चोर है, फिर भी ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, अगर ये इतना स्ट्रॉन्ग है तो विजिट किंग कितने स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन तभी स्नेक उसे पीछे की दीवार पर फेंक देता है और उसके पास जाके कहता है अपनी आंखें खोल लूजर, तू मुझे अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं हरा सकता। अब आस्था सोचने लगता है कि ये सही कह रहा है, मैं कितनी भी एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को ट्रेन कर लूं फिर भी मैं इसे नहीं हरा सकता क्योंकि मेरे पास कोई मैजिक ही नहीं है। स्नेक हंसते हुए आस्था से कहता है कि मैं अपने चेन से लोगों के अंदर के मैजिक को नाप सकता हूँ और मैंने तुम्हारी मैजिक को भी नाप लिया है, लेकिन मजाक की बात तो ये है कि तुम्हारे अंदर मैजिक की एक बूंद भी नहीं है और इसीलिए तुम्हारे पास ग्रीन वॉर भी नहीं आई, क्योंकि ग्रीन वॉर मैजिक को बढ़ाती है और तुम्हारे पास मैजिक तो है ही नहीं। तुम विजिट किंग बनने का सपना तो छोड़ ही दो, तुम्हें तो एक सिंपल सी जॉब भी नहीं मिल सकती। जिसे सुनकर आस्था अंदर से पूरी तरीके से टूट जाता है और सोचने लगता है ये सही तो कह रहा है, ना ही मेरे पास कोई मैजिक है और ना ही मेरे पास कोई ग्रीन वॉर है, तो फिर मैं कैसे विजिट किंग बन सकता हूँ। और विजिट किंग तो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन होता है एंड जिंदगी में पहली बार आस्था हार मानने वाला होता है। लेकिन तभी यूनो उसे चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, मैं जानता हूँ कि आस्था अगला विजिट किंग नहीं बनने वाला, क्योंकि अगला विजिट किंग तो मैं बनूंगा। पर आस्था कोई लूजर नहीं है, आस्था मेरा राइवल है और उसके अंदर भी एक बहुत बड़ी मैजिकल पावर है और वो है कभी हार नहीं मानना। यूनो की ऐसी बातें सुनकर आस्था के अंदर वापस से जोश आ जाता है। वो स्नेक से कहता है कि चल अब
दूर हट मुझसे। स्नेक उससे दूर हट जाता है और देखता है कि आस्था के पास से एक अलग सी एनर्जी आने लगती है। आस्था यूनो से कहता है कि चिंता मत कर यूनो, मैं इस आदमी को तेरी ग्रीन वॉर नहीं ले जाने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। और तभी आस्था के पास उसकी खुद की ग्रीन वॉर उड़कर आ जाती है, जो कि कोई नॉर्मल ग्रीन वॉर नहीं बल्कि वो एक 5 लीफ ग्रीन वॉर होती है, जो पूरी दुनिया में बस एक ही है और वो यूनो की ग्रीन वॉर से भी ज्यादा रेयर होती है। आप जरा ध्यान से सुनना, दुनिया में 3 तरह की ग्रीन वॉर्स होती है। पहली तो ये है 3 लीफ ग्रीन वॉर, जिसमें मैजिक होता है और ये बहुत कॉमन होती है। और दूसरी है 4 लीफ ग्रीन वॉर, जो यूनो के पास है। ये ग्रीन वॉर बहुत ज्यादा रेयर और मैजिक से भरी होती है और उसके साथ इसके अंदर बहुत गुड लक भी होता है। और लास्ट में है ये 5 लीफ ग्रीन वॉर, जो पूरी दुनिया में बस एक होती है एंड उसके अंदर एक डीमन होता है। और आस्था को फाइनली उसकी 5 लीफ ग्रीन वॉर मिल जाती है। अब यूनो आस्था को देखकर स्माइल करता है और उससे कहता है कि मुझे पता था आस्था, तुम कभी भी हार नहीं सकते और तुम वो हो जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकता है, जैसे तुमने बचपन में किया था। एंड हम इन दोनों का बचपन देखते हैं, जहाँ पर यूनो बहुत ज्यादा रोने वाला और रोतड़ू बच्चा था, लेकिन आस्था उसकी स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा हेल्प करता था। वो उसे हर चीज से प्रोटेक्ट करता था, जैसे कि वो उसका बड़ा भाई हो। फिर एक दिन सिस्टर लिली आस्था और यूनो को सबसे पहले विजिट किंग की स्टोरी सुनाने लगती है कि कैसे दुनिया पर एक दिन बहुत ही ताकतवर राक्षस ने हमला किया था और कैसे हर जगह पर उसने तबाही मचा रखी थी। एंड तभी वहाँ पर एक अचानक से लड़का आ जाता है और सबको बचा लेता है। एंड उसके पास एक 4 लीफ ग्रीन वॉर होती है एंड उसकी और उस राक्षस की बहुत दिनों तक लड़ाई चल रही होती है, पर फाइनली वो लड़का उस राक्षस को हरा देता है और वापस से दुनिया में सुख और शांति लाता है और वही बनता है सबसे फर्स्ट विजिट किंग, यानी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन। और इस स्टोरी को सुनने के बाद आस्था और यूनो ये डिसाइड करते हैं कि वो भी बड़े होकर विजिट किंग बनेंगे। फिर शाम को फादर आके यूनो को एक लेटर देते हैं और उससे कहते हैं कि ये लेटर विलेज के बाहर एक आदमी तक पहुंचाने के लिए। अब आस्था कहता है कि लेटर मुझे दो, मैं चला जाता हूँ। उस पर यूनो कहता है कि नहीं, ये काम फादर ने मुझे दिया है इसलिए मैं ही करूँगा। उसके बाद यूनो चला जाता है और उस आदमी को लेटर दे देता है। अब काफी रात हो चुकी थी और आस्था को यूनो की फिक्र हो रही थी और यूनो वापस घर आ ही रहा था, तभी एक बड़ा सा आदमी यूनो को रोक लेता है और यूनो का लॉकेट छीन लेता है। यूनो उससे रोते हुए कहता है कि प्लीज वो मुझे वापस कर दो, वो मेरे पेरेंट्स की आखिरी निशानी है। तभी वो आदमी कहता है कि चुपचाप यहाँ से भाग जा बच्चे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। जिसे सुनकर यूनो काफी ज्यादा रोने लगता है और सोचता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तभी वहाँ पर आस्था आ जाता है और उस आदमी को पकड़ लेता है, पर वो आदमी आस्था को दूर फेंक देता है। फिर भी आस्था उठकर वापस से उसे पकड़ लेता है और जोरों जोरों से चिल्लाने लगता है। अब यूनो सिर्फ आस्था को देख ही रहा था और सोच रहा था कि आस्था इस आदमी को नहीं हरा सकता, फिर भी वो हार नहीं मान रहा है। अब वो आदमी आस्था को बहुत ज्यादा इंजर्ड करता है, फिर भी आस्था हार नहीं मानता और उसको पकड़े रहता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे दोस्त का लॉकेट उसे वापस दे। अब वो आदमी समझ जाता है कि ये लड़का कोई आम लड़का नहीं है। वो यूनो का लॉकेट वहाँ पर छोड़ के वहाँ से चला जाता है। फिर आस्था वहीं पर गिर जाता है। यूनो उसके पास आके उससे कहता है कि मुझे माफ करना आस्था, मेरे वजह से तुम्हारी इतनी पिटाई हुई। उस पर आस्था कहता है कि अरे टेंशन मत ले, मैं हर वक्त तेरे साथ रहूंगा और तुझे प्रोटेक्ट करता रहूंगा। एंड एक दिन ऐसा आएगा जब मैं बनूंगा विजिट किंग और तुम्हें और चर्च के सारे लोगों को खुश रखूंगा। और इधर हम देखते हैं कि आस्था की ग्रीन वॉर से एक अजीब सी तलवार निकल रही है और स्नेक कहता है कि अरे तुम्हारे पास ग्रीन वॉर कैसे आ गई। और तभी स्नेक आस्था के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी आस्था अपनी स्वॉर्ड यूज करता है और आस्था की मैजिकल चेन्स गायब हो जाती है। अब स्नेक उससे कहता है कि ये कैसे किया तुमने, आखिर कौन हो तुम। अब आस्था उससे कहता है कि मैं वो हूँ जो बनेगा एक दिन विजिट किंग। इतना कहकर आस्था उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसकी एक ही बार में छुट्टी कर देता है और उसे हरा देता है। यूनो आस्था को देखकर अब हंस रहा होता है। तभी आस्था यूनो के पास जाके उससे कहता है, देख यूनो, मुझे फाइनली मेरी ग्रीन वॉर मिल गई। तभी यूनो आस्था से कहता है कि आस्था तुमने मुझे और एक बार बचा लिया। तुम्हें याद है ना वो प्रॉमिस जो हमने बचपन में किया था। बचपन में जब यूनो आस्था की बात सुन रहा था तब यूनो आस्था से कहता है कि क्या मैं भी कभी विजिट किंग बन सकता हूँ। उस पर आस्था कहता है कि हाँ, तुम जरूर बन सकते हो अगर तुम बहुत मेहनत करो तो। जिसको सुनने के बाद यूनो खड़ा होता है और कहता है कि आज के बाद मैं कभी नहीं रोऊंगा और बहुत मेहनत करके एक दिन जरूर विजिट किंग बनूंगा एंड तुम्हें और चर्च के सारे लोगों को बहुत खुश रखूंगा। जिस पर आस्था कहता है कि ठीक है, आज से हम दोनों एक दूसरे के राइवल्स है। तभी वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं, बहुत मेहनत करके हम एक दिन जरूर विजिट किंग बन के दिखाएंगे। तभी आस्था इधर कहता है कि हाँ, मुझे याद है, मैं नहीं भूला हूँ। एंड उसके बाद वो दोनों वापस से एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि अगला विजिट किंग कौन बनेगा। उसके बाद हम अभी के विजिट किंग की थोड़ी सी झलक देखते हैं और उन 9 मैजिक नाइट्स को भी देखते हैं जो किंगडम में विजिट किंग के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिशियन होते हैं और इनका काम होता है कि किंगडम में सुख और शांति मेंटेन करके रखना। और इन लोगों की एक स्क्वाड भी होती है जिन्हें ज्वाइन करने के लिए बच्चों को एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है और उसी एग्जाम के लिए आस्था और यूनो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। एंड इधर हम देखते हैं कि फादर और सिस्टर लिली ग्रीन वॉर टावर के मास्टर के पास जाते हैं। अब फादर मास्टर से पूछते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपने यूनो के साथ आस्था का भी नाम क्यों दिया। तब उस पे मास्टर कहता है कि आस्था ने मुझे उसकी ग्रीन वॉर दिखाई थी और बहुत ज्यादा फोर्स किया था कि मुझे
भेज दो, इसलिए मैंने भेज दिया। अब फादर मास्टर से पूछते हैं जो ग्रीन वॉर आस्था के पास आई है वो सच में कोई ग्रीन वॉर ही है या कुछ और है। जिस पे मास्टर कहता है कि मैं तुम्हें ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना तो बता ही सकता हूँ कि उस ग्रीन वॉर की वजह से आस्था को फ्यूचर में एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। अब फादर मास्टर से रिक्वेस्ट करते हैं, आस्था बहुत वीक है और उसमें कोई मैजिकल पावर भी नहीं है, तो प्लीज उसे एंट्रेंस एग्जाम में मत भेजिए। जिस पर मास्टर फादर से कहते हैं मैं सब समझ गया, कहीं ऐसा तो नहीं जब आस्था चला जाएगा तब तुम्हें उसकी याद आएगी, इसीलिए तुम आस्था को नहीं भेजना चाहते। जिस पर फादर थोड़े से शर्मा जाते हैं और कुछ बहाने बनाने लगते हैं। तब सिस्टर लिली भी समझ जाती है कि फादर सीक्रेटली आस्था को बहुत प्यार करते हैं। एंड इधर हम देखते हैं कि आस्था और यूनो रेस लगाते हुए चर्च वापस आ रहे होते हैं, लेकिन तभी उन दोनों के बीच में टाई हो जाता है। उस पे आस्था पूछता है कि जल्दी बताओ यार कौन जीता। मैक्स कहता है कि यूनो जीता। तभी आस्था उससे कहता है कि अभी रेस खत्म नहीं हुई है यूनो, जो भी चर्च के अंदर पहले पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। और इतना कहकर आस्था जल्दी से चर्च के अंदर भागने वाला था, लेकिन तभी यूनो उसे मैजिक से दूर फेंक देता है और रेस जीत जाता है। एंड अब रात में सोते हुए भी आस्था विजिट किंग बनने के ही सपने देख रहा था। सच में ये तो विजिट किंग बनने के पीछे हाथ धो के पड़ा है, जिसे सुनकर नेक्स आस्था पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एंड अगले दिन जब आस्था ट्रेनिंग कर रहा था तभी उसके पास मैक्स आ जाता है। आस्था उससे कहता है कि क्या हुआ। तब मैक्स कहता है कि तुम सच में एक नंबर के बेवकूफ हो। उस पर आस्था कहता है कि तू ये बोलने के लिए इतनी दूर तक यहाँ पर आया है क्या। अब मैक्स कहता है कि तुम्हारे पास तो मैजिक भी नहीं है और तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम मैजिक नाइट एग्जाम में पास हो जाओगे। उस पर आस्था कहता है कि तुझे दिख नहीं रहा क्या, मेरे पास मेरी ग्रीन वॉर है, अब तो मैं ही विजिट किंग बनूंगा। जिस पर मैक्स कहता है कि चुप रहे भाई, हर बार तेरा एक ही डायलॉग है कि मैं ही विजिट किंग बनूंगा, तुझे इतना भी समझ नहीं आता क्या, हम गरीब है और गरीबों के सपने इतनी आसानी से पूरे नहीं होते। उसकी बात सुनने के बाद आस्था उसके पास जाके कहता है अबे जरूर पूरे होते हैं और मैं करके दिखाऊंगा, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मैं इस दुनिया में नहीं कर सकता। क्या हुआ अगर मेरे पास कोई भी मैजिक नहीं है तो मैं फिर भी बहुत मेहनत करूंगा और एक दिन विजिट किंग जरूर बन के दिखाऊंगा। और तभी मैक्स शॉक हो जाता है और सोचता है कि आस्था इतना भी बड़ा लूजर नहीं है। अब नाइट में सिस्टर लिली और फादर बहुत अच्छा खाना बनवाते हैं, क्योंकि कल आस्था और यूनो एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाने वाले थे। अब आस्था बहुत एक्साइटेड होता है। तभी फादर आस्था को अपने पास बुला लेते हैं और कहते हैं देखो आस्था, अगर तुम फेल भी हो जाओ तो बिल्कुल भी नाराज मत होना, तुम चुपचाप वापस घर आ जाना, हम हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। उस पर आस्था कहता है कि ठीक है, पर आप यही चीज मेरे सामने यूनो से भी कहो। जिस पर फादर उससे कुछ नहीं कहते, क्योंकि उनको तो पता है यूनो आराम से पास हो जाएगा, बस प्रॉब्लम आस्था की है। अब आस्था फादर से कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं जरूर से इस एग्जाम में पास हो जाऊंगा और बनूंगा अगला विजिट किंग, और वापस आकर मैं सिस्टर लिली के साथ शादी करूंगा। लेकिन तभी सिस्टर लिली उसे अपने वाटर पंच से चुप करा देती है। अब अगले दिन यूनो और आस्था अपनी जर्नी पर निकलने वाले थे और चर्च के सारे लोग उन्हें हैप्पी जर्नी विश करने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। अब सारे लोग उन दोनों को बाय बाय कर रहे थे। तभी मैक्स कहता है कि आस्था को बाय बोलने की जरूरत नहीं है, वो जल्दी ही वापस आने वाला है, लेकिन अगर तुम किसी तरह पास हो गए आस्था तो मैं मान जाऊंगा कि हम जैसे गरीब लोग भी ड्रीम देख सकते हैं और मैं भी मैजिक नाइट बनने के लिए बहुत मेहनत करूंगा। जिस पर आस्था कहता है कि ठीक है भाई, अब मेहनत करने के लिए तैयार हो जा। और तभी आस्था और यूनो निकल जाते हैं अपनी जर्नी की तरफ। और इधर सिस्टर लिली आस्था की वजह से थोड़ी सी दुखी भी होती है। अब आस्था और यूनो काफी ज्यादा लंबे सफर के बाद फाइनली पहुंच जाते हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम की जगह पर। अब कौन पास होगा और कौन फेल होगा ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और भाइयों, इस एनिमे का पार्ट 2 मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। बस आप लोगों को एक काम करना है, इस वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। जब सारे मिलाकर 20 कमेंट हो जाएंगे तब मैं इस एनिमे का सेकंड पार्ट अपलोड कर दूंगा। तो फिर चलिए मिलते हैं इस एनिमे के सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।